हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को अडेनियम को पोलिनेशन करना सिखाऊंगा। देखिए ये कितना मस्त प्लांट है और फ्लावरिंग देखिए पूरी अभी फुल ब्लूम पे है। तो अडेनियम का देखिए सेल्फ पोलिनेशन अडेनियम में होती नहीं और कई सारे वैरायटी में पोलन भी नहीं होते, तो इसको पोलिनेशन करना काफ़ी मुश्किल भरा काम है। और हमें अडेनियम में मोस्ट ऑफ सभी अरेबिकम वैरायटी में हैंड पोलिनेशन करनी पड़ती है। और हैंड पोलिनेशन के फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले चलिए मैं दिखाता हूँ कि अडेनियम के पोलिनेशन कैसे करते हैं। और इससे पहले अभी तक आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के मज़ेदार वीडियो के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें हैंड पोलिनेशन करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, मैं इस तरह की टूथ स्टिक का इस्तेमाल करता हूँ। ये हमें ग्रोसरी स्टोर में मिल जाती है। इसी से हम हैंड पोलिनेशन करते हैं। आप इससे मिलता जुलता कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो। और एक छोटा सा टिश्यू पेपर में साथ में रखता हूँ। जब भी हम फ्लावर को कट करते हैं तो उसमें से शेप जो निकलता है इसको हटाने के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको फ्लावर के बारे में बेसिक बता देता हूँ कि किस तरह का फ्लावर हमें पोलिनेशन करना चाहिए और किस तरह के फ्लावर में नहीं करना चाहिए। तो फ्लावर अडेनियम में पोलिनेशन करने का बेस्ट टाइम जो है वो सभी लोगों के मुकाबले अलग अलग होता है, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ जिस दिन फ्लावर खिले उसी दिन मैं पोलिनेशन कर देता हूँ। उसमें मुझे ज़्यादा सक्सेस रेट मिलता है। काफ़ी सारे लोगों को दूसरे दिन सक्सेस रेट ज़्यादा मिलता है और काफ़ी सारे लोगों को तीसरे दिन मिलता है। देखिए ये फ्रेश खिला हुआ फ्लावर है, ये देखिए ये वाला। और ये फ्लावर जो है वो 4-5 दिन पुराना है। देखिए छूटे ही गिर जाता है। ये देखिए 2-3 दिन पुराना फ्लावर है। तो आप फ्लावर देख के पता कर सकते हो कि कौन सा फ्लावर कितना फ्रेश है। जितना फ्लावर फ्रेश होगा उतना पोलिनेशन में हमें सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। तो चलिए मैं इस फ्लावर से आपको दिखा देता हूँ कि इसमें पार्ट क्या क्या होता है, हमें क्या क्या मेन ध्यान रखना होता है। तो मैं पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखा देता हूँ फ्लावर की अडेनियम में। देखिए इसको ऐसे हम कट करेंगे। मैं क्रॉस सेक्शन कट करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ये मैंने पूरे फ्लावर को ओपन कर दिया है। अब आप देखिए यहाँ जो ये छोटा सा पाउडर है, ये जो पाउडर है इसे पोलन कहते हैं। और ये जो पार्ट आपको दिखाई देता है ये वाला, इसे स्टिग्मा कहते हैं। हमें जो सक्सेसफुल पोलिनेशन के लिए यहाँ से पोलन लेके स्टिग्मा के ये पीछे वाले भाग में रखना होता है। ये काम काफ़ी मुश्किल भरा है और हमें काफ़ी स्टेबल हैंड चाहिए। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको सक्सेस मिलने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो यही है। तो हमें पोलिनेशन करने के लिए क्या करना है, चलिए देखिए। सबसे पहले आप फ्रेश फ्लावर को सिलेक्ट कीजिए। देखिए इस फ्लावर पे मैं आपको पोलिनेशन करके दिखाता हूँ। इसको हमें देखिए ये 2 हाथ और ये हमने 4 पंखुड़ी पकड़ी और इसको हमें इस तरह से खींचना है। चारों को एक साथ आप खींचोगे तो इस तरह से फ्लावर जो है वो खुल जाएगा। उसके बाद हमारी जो ये कि इस तरह से खुल जाएगा। और फिर क्या करना है, हमारी जो ये टूथ स्टिक है इसे हमें इस तरह से थोड़ी सी हमारे मुंह से सलाइवा ले लेनी है और इसे थोड़ी गीली कर देनी है इस तरह से। और फिर क्या करना है, यहाँ से जो ये फर्स्ट पोलन का रेशा जैसा होता है उसे आपको धीरे से पकड़ना है
और इसे इस तरह से खींचना है। एक्चुअली इसमें पोलन ही नहीं है ये, लेकिन देखिए काफ़ी छोटा सा है, बहुत बारीक सा। मैं चलिए कुछ कलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, हमें यहाँ से पोलन लेना है। ये देखिए यहाँ आगे जो पाउडर जैसा होता है वो सभी हमें कलेक्ट करना है। आप इस तरह से पोलन को कलेक्ट कर सकते हो। फिर क्या करना है, इस पोलन को ये हमारी जो टूथ स्टिक है उसके किनारे पे इस तरह से कलेक्ट करना है। और जो हमारा ये स्टिग्मा दिखाई दे रहा है, देखिए ये स्टिग्मा है, इसके पीछे के हिस्से में इस तरह से लगाना है धीरे से। इस तरह से लगाना है और फिर इसको इस तरह से फ्लावर को बंद कर देना है और इस तरह से ये कर देना है। इसी तरह से पोलिनेशन किया जाता है। चलिए मैं एक और फ्लावर में आपको करके दिखाता हूँ। इस बार मैं इस फ्लावर में आपको पोलिनेशन करके दिखाता हूँ क्योंकि ये गोल्डन टैंक है और मैंने पिछली बार इसमें काफ़ी सीड पॉट बनाए थे, इसमें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है मुझे। तो देखिए मैं फ्रेश फ्लावर ढूंढता हूँ। ये फ्लावर काफ़ी अच्छा फ्रेश है। तो जैसे मैं बताया आपको कि हमें इस तरह से 3 पंखुड़ियों को पकड़ना है और इसको खींचना है। ये देखिए पूरा फ्लावर ओपन हो गया। उसके बाद जो टूथ स्टिक है इसे सलाइवा से थोड़ी गीली करनी है और ये फर्स्ट रेशा जो है उसे थोड़ा ऊपर करना है जिससे हमें पोलन दिखाई दे। आप चाहो तो दूसरा भी हटा सकते हो। और ये देखिए ये है पोलन स्टिक पे, देखिए इसको हमें लेके फ्लावर के जो स्टिग्मा है उसके पीछे वाले हिस्से में लगाना है। और फिर इस तरह से फ्लावर को क्लोज कर देना है। अब देखिए हमें सावधानी क्या बरतनी है, जब भी हम फ्लावर को स्टिग्मा के जो पोलन है उस स्टिग्मा के पीछे के हिस्से में लगाते हैं तो बड़ी सावधानी से हमें लगाना है। कई बार जो स्टिग्मा है वो डैमेज हो जाता है। कई बार जो हम पोलन लगाते वक्त स्टिग्मा डैमेज हो जाता है, इसीलिए हमें रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलता। और ऐसा नहीं कि एडेनियम में पोलिनेशन करते वक्त सभी को 100% सक्सेस मिलता है। सक्सेस आपको सिर्फ 1% से भी कम में मिलता है, काफ़ी एक्सपर्ट लोगों को भी। तो आपको जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे उतना आपको सक्सेस मिलने का चांस ज़्यादा है। अगर आपके पास अभी अरेबिकम नहीं है तो ओबेजम है, उसमें आप पोलिनेशन कर सकते हो, उसमें सक्सेस मिलने का चांस बहुत हाई होता है। अब कैसे पता करें कि हमें हमारा जो पोलिनेशन है वो सक्सेसफुल हुआ है, तो उसके लिए आपको कम से कम 1 वीक 10 दिन तक वेट करना पड़ता है। उसके बाद अगर पोलिनेशन सक्सेसफुल हुआ होगा तो जो प्लांट का सीड पॉड है वो आपको दिखाई देगा। चलिए मैं कुछ दिखा देता हूँ। देखिए ये फ्लावर गिर जाने के बाद ऐसा दिखाई देगा, इसमें कोई पोलिनेशन सक्सेसफुल हुआ नहीं। ये पॉड जो है अपने आप गिर जाएगा। देखिए इस तरह मैं सक्सेसफुल पोलिनेशन दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो पॉड है वो सक्सेसफुली पोलिनेशन हुआ है। तो इस तरह से एडेनियम में हैंड पोलिनेशन किया जाता है। और हैंड पोलिनेशन करने का फ़ायदा ये है कि हमें जो एडेनियम है उसकी प्योर ब्रीड मिलती है। कभी कभी हम जो है क्या करते हैं
कि अडेनियम में मैनुअल पॉलिनेशन होता है तो उसमें जो सीड की क्वालिटी है उसकी गारंटी नहीं होती। कई बार काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, कई बार कोई नई वेराइटी मिल जाती है, क्योंकि उस वक्त कोई हमें ख़ास पता नहीं होता कि पोलन किसके है और स्टिग्मा किसका है। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। चलिए, क्रॉस पॉलिनेशन उसे कहते हैं कि जब हम दो वैरायटी का आपस में पॉलिनेशन करते हैं। जैसे कि ये याकडम है और ये है जेड ब्लैक। इसका मैंने यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन किया है अभी। तो इसमें क्या किया मैंने, ये याकडम का जो प्लांट है उसमें से पोलन लिया और इसके फ्लावर में पॉलिनेशन किया यहाँ। तो अगर इसमें सक्सेसफुल पॉलिनेशन हुआ तो ये याकडम क्रॉस जेड ब्लैक कहा जाएगा। इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं और इससे हमें नई वैरायटी मिलती है। तो ब्रीडर नई वैरायटी इसी तरह से डेवलप करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन करके। ये देखिए सक्सेसफुल पॉलिनेशन के बाद का सीड पॉड। ये जर्मन ओबेसन और ये अरेबिकम का सीड पॉड। इसके बाद पॉलिनेशन हो जाने के बाद हमें सीड पॉड की क्या केयर करनी है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।